Sit by myself, talking to the हे गाइस, इस तरह की वीडियो बनाना सिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अभी इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इस तरह की वीडियो आप कैसे बना सकते हो, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। ये गाइस आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। अब इस वीडियो को बनाने के लिए आपको 3 एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको तीनों एप्लीकेशन बता देता हूँ कौन कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम है अर्थ, गूगल अर्थ एप्लीकेशन। ठीक है, इसको आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा या गूगल प्ले स्टोर पे जाके भी आप इसको सर्च कर सकते हो, अर्थ, गूगल अर्थ। तो ये आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड एप्लीकेशन है स्क्रीन रिकॉर्डर, जो कोई सा भी स्क्रीन रिकॉर्डर हो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। ठीक है, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जो स्क्रीन रिकॉर्डर है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है या गूगल प्ले स्टोर से भी जाके भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद में तीसरी एप्लीकेशन है जिसका नाम है ओनली फॉर काइनमास्टर एप्लीकेशन। इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डर को चालू कर देना। स्क्रीन रिकॉर्डर को चालू करने के बाद में आपको अपनी जो अर्थ वाली एप्लीकेशन डाउनलोड की ना, उस अर्थ वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में आप देख सकते हो गूगल अर्थ लिखा हुआ गया। उसके बाद में अब देखिएगा आपको क्या करना है, यहाँ सर्च बार आ रहा नहीं है, सर्च बार या सर्च में आपको लिखना जो भी सिटी आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ का नाम लिख सकते हो। अदरवाइज आप किसी की कोई भी नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जिस भी सिटी का रहने वाले हो तो सिटी का भी नाम लिख सकते हो, गांव का नाम भी लिख सकते हो। तो मैं अजमेर का रहने वाला हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी अजमेर लिख देता हूँ। तो मैं अजमेर पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अजमेर आ जाएगा। उसके बाद में देखिएगा इस प्रकार से आएगा और इसको आपको इस प्रकार से नीचे कर देना है। जैसे आएगा तो इसको आपको नीचे कर देना। नीचे करने के बाद में ये कुछ इस प्रकार से चलेगा। इस प्रकार से चलने के बाद में यहाँ पे देखिए 3D का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे जूम होंगे 3D पे आपको क्लिक कर देना तो ये इस प्रकार से घूमेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, बैक जाना है। बैक जाने के बाद में आपको यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डर को ओके करके यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डर को यहाँ से बंद कर देना। ठीक है, बंद करने के बाद में आपको बैक आ जाना है। यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डर बंद करने के बाद बैक आने के बाद अब आपको क्या करना है, फिर से अपने अब आपको क्या करना है, काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो मैं काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ तक क्या काम कंप्लीट हो गया, अब एडिटिंग का काम रह गया। एडिटिंग के लिए अब आप देखिए मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ देखिए प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद में 9 और 16 का रेशियो ले लेना, बीच वाला। ठीक है, उसके बाद में अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से जो आपने स्क्रीन रिकॉर्डर किया ना अभी, जो आपने गूगल अर्थ का जो उसको लेके आना है। उसको लाने के लिए आपको क्या ओके गाइस, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर को यहाँ से जो फोल्डर आएगा मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर का उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में जो भी आपने रिकॉर्ड किया उसको, जो स्क्रीन रिकॉर्ड किया ना जो अर्थ वाला गूगल अर्थ का, तो उसको ओपन कर ले, यहाँ से लेके आ जाना। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो ये वीडियो नीचे आ जाएगा। यहाँ से फिर ओके पे क्लिक करूंगा तो देख सकते हो ये वीडियो मैंने जो लिया है ये आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये देख सकते हो। अब जो मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है देखिएगा, मैंने यहाँ से सर्च किया, जो ये सब दिखा रहा है यहाँ पे देख सकते हो आप। जो मैंने सर्च वगैरह किया यहाँ पे नाम वगैरह लिखा सब दिखा रहा है। तो आपको जो फालतू पार्ट है वो काटना है। तो आपको देखिए यहाँ से रखना है, जहाँ से ये शुरू होता है ना वहाँ से आपको रखना है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं इस वीडियो पे क्या करूँगा, यहाँ से जो मेरे आगे का पार्ट एक्स्ट्रा है ये वाला जो फालतू पार्ट है इसको काटने के लिए मैं इस वीडियो पे क्लिक करूँगा, और आगे का पार्ट काटने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करूँगा और कैंची पे क्लिक करूँगा। कैंची पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ ट्रिम टू लेफ्ट कर दूंगा तो मेरा आगे का पार्ट, इधर का पार्ट कट जाएगा। तो यहाँ ट्रिम टू लेफ्ट कर देता हूँ, जो आगे का पार्ट है मेरा कट गया है। ठीक है, अब मेरा वीडियो अब देखता हूँ कैसे कौन सा जो एक्स्ट्रा पार्ट है कि नहीं है, मैं चला के देखता हूँ। तो देखिए मैं चला के देखता हूँ मेरा कहाँ तक मेरे को रखना है एक्स्ट्रा पार्ट। तो आपको 5 सेकंड का रखना, ओनली 5-6 सेकंड का रख दी, 5-6। अब देखिए मेरे को जो ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट है मैं उसको काटना चाहता हूँ। तो देखिएगा मेरा यहाँ से देखिएगा यहाँ तक ही रखना मेरे को वीडियो, जो पीछे को जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको काटना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ तक रखूँगा मैं, 5 पॉइंट यहाँ तक है। देखिए अब देख 5.5 सेकंड तक रख दीजिए। तो देखिए 5.5 रख दीजिए। इधर देखिए यहाँ लिखा हुआ होगा 5 पॉइंट, देखिए 700 हो गया, 500, जो भी आप रखना चाहते रख दीजिए। तो आपका जहाँ तक आपका वीडियो यहाँ तक रखना चाहता हूँ मैं, तो जो मेरा पीछे का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको काटना है। उसको काटने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो पे क्लिक करना है पीछे का पार्ट काटने के लिए, फिर कैंची पे क्लिक करना है और इधर का पार्ट काटना है मेरे को, इधर का। तो इस ट्रिम टू राइट वाले पे क्लिक करूँगा तो मेरा इधर का पार्ट कट जाएगा। ठीक है, अब आपका वीडियो देखिए इतना सब बन के कम्प्लीट हो चुका। अब आपको इसको चला के देखते हो तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा अभी। अब जो इसमें आपको देख रहे हैं ऊपर बैटरी वगैरह जो भी आ रहा है, इसको हटाने के लिए अब आपको क्या करना होगा, इसमें जूम करना है। तो इस वीडियो पे आप फिर से क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद में देखिए ऊपर बैटरी वगैरह के निशान वगैरह आ रहे हैं, जो सर्च बार सब वगैरह आ रहा है। तो इनको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको जूम करना। जूम करने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो पे क्लिक करोगे
और इधर देखिए ये कैंची के या पास में जूम का ऑप्शन है, जूम वाले पे क्लिक करना है। देखिए पेन एंड जूम पे क्लिक करोगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, 2 फिंगर की मदद से इसको इस प्रकार से आपको जूम कर लेना है ताकि वो आपका बैटरी वगैरह वो सब मिट जाए, इतना है ना। तो जूम करने के बाद में अब आपको क्या करना, 2 यहाँ इक्वल का ऑप्शन आ रहा है, इक्वल पे क्लिक कर देना। तो ये इक्वल हो जाएगी, अब कम ज़्यादा नहीं होगी, मतलब इतना मतलब इस जगह ही सेट रहेगी, ठीक है। अब आपका वीडियो चला के दिखाता हूँ, तो आपका वीडियो अभी अब देखिए कितना बढ़िया से इफेक्ट आया है। तो अब आपको दिखाता हूँ, तो ये वीडियो देखिए कितना मस्त आया है। इस प्रकार से देखिए अजमेर देखिए कितना मस्त इफेक्ट के साथ में ये ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें आप फोटो लगाना है, आप कोई सी भी फोटो लगा सो, आप अपनी फोटो भी लगा सकते हो, अदरवाइज आप अपने प्लेस वगैरह का भी लगा सकते हो, जो आपको देखने लायक स्थान है, जो टेम्पलेट वगैरह है, जो उनकी फोटो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं अजमेर का ही हूँ ऑलरेडी, तो मैं अजमेर में जो भी देखने लायक स्थान है उनकी फ़ोटो लगा लेता हूँ। तो मैं यहाँ मीडिया पे क्लिक करूँगा, तो अजमेर जो मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है जो अजमेर की फ़ोटो ले रखी है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से ले सकते हो, अदरवाइज आप जहाँ भी जिस भी स्थान पर रहते हो वहाँ की फ़ोटो ले सकते हो, जो भी देखने लायक स्थान है। तो हमारे यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए हमारे अजमेर में कौन कौन से हैं, देखिए कि यहाँ अजमेर जंक्शन है, तो देखिए कि मैं इसको वापस डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब आपको क्या करना है, ये फ़ोटो लेने से पहले आपको क्या करना होगा, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में एडिटिंग पे क्लिक करना है। एडिटिंग पे क्लिक करने के बाद में नीचे आना है, नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है फिट स्क्रीन, तो आपको इसको फिल स्क्रीन कर देना है। और ऊपर देखिए डिफॉल्ट ड्यूरेशन और फोटो क्लिप है ना, इसको आपको देखिए 1.5 रख देना है। देखिए 1.5 है ना, 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा रख दीजिए, 1 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ और यहाँ से जाके ओके कर देता हूँ। उसके बाद में अब आपको फ़ोटो ले लेना है। अब फोटो लेने के लिए आपको क्या मीडिया पे क्लिक करना हो, और जो भी आप फोटो लेना चाहते हो, जो भी देखिए मैं अजमेर का रहने वाला हूँ, तो मैं अजमेर से बहुत सारे जो प्लेस है मेरे देखने लायक, तो उनकी फ़ोटो ले लेता हूँ। तो मेरे अजमेर में बता देता हूँ मेरे कौन कौन सी जगह देखने लायक, तो आप गूगल पे जाके गूगल पे सर्च करके भी ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सबसे पहले अजमेर जंक्शन की फ़ोटो ले लेता हूँ। तो देखिए अजमेर जंक्शन की फ़ोटो ले ली मैंने यहाँ से। फिर सेकेंड स्थान है तारागढ़, तो मैं तारागढ़ की फ़ोटो ले लेता हूँ यहाँ पे। और चौथे नंबर स्थान पे मेरे यहाँ पे है तो ये पृथ्वीराज स्मारक, तो इसकी फ़ोटो भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में छठे नंबर स्थान पे दरगाह, तो मैं दरगाह की फ़ोटो भी ले लेता हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यहाँ पे जो है दरगाह है, तो उसकी फ़ोटो भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने 4 फोटो ले ली। अब 5वें नंबर पे हमारे यहाँ है नारेली मंदिर, तो नारेली मंदिर की फ़ोटो ले लेता हूँ। और 6ठे नंबर पे हमारे यहाँ पुष्कर, तो मैं 6ठे नंबर पे पुष्कर की फ़ोटो ले लेता हूँ। वैसे फर्स्ट नंबर पे हमारे पुष्कर वैसे तो, लेकिन मैं फ़ोटो वाइज फ़ोटो लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो अपने हिसाब से आगे पीछे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे जाकर राइट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब आपकी फ़ोटो का काम कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको साउंड लगाना है। साउंड लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें म्यूजिक लगाना है, उसके लिए आपको क्या करना, ऑडियो पे क्लिक करना। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद में जो भी ऑडियो लगाना चाहते हो लगा सकते हो। तो मेरे एक ऑडियो जो अर्थ वाला, तो मैं वही लगाना चाहता हूँ। तो देखिए अर्थ वाला वीडियो, तो मैं इसी पे क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। इस पे वीडियो पे जैसे ऑडियो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आ रहा है, प्लस पे क्लिक करूँगा तो नीचे ऑडियो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ राइट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ऑडियो का काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब आपको करना क्या, बनी है एकदम। अब इसमें इफेक्ट लगाऊंगा, जो फोटो एकदम इफेक्ट के साथ में मतलब आएगी, फोटो एकदम इफेक्ट के साथ में आएगी। तो अब देखिए अभी बिल्कुल सिंपल आ रही है। तो इस प्रकार से अब आप इसमें इफेक्ट लगाने के लिए आपको करना क्या होगा, अब देखिए ये फोटो है ना, ये प्लस है ना, इस प्लस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन इफेक्ट है ना, ये आपको लगाना है। ट्रांजैक्शन इफेक्ट कौन सा लगाना है, इसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा सिनेमैटिक जूम है ना, तो ये वाला इफेक्ट आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे अब कैसे डाउनलोड करना है, ट्रांजैक्शन इफेक्ट में आओगे तो नीचे जाना आपको, देखिए नीचे जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा गेट मोर पे ऊपर से देखिए दूसरे नंबर पे जो एक्शन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में नीचे जाना, आपको एक ऑप्शन मिलेगा आपको, देखिए ये वाला ट्रांजैक्शन आपको डाउनलोड कर लेना है। जो देखो सिनेमैटिक जूम, आपको इस पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो उसको डाउनलोड कर लेना। तो मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया, तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो मैं करोगे और यहाँ सिनेमैटिक इफेक्ट खुल जाएगा। जैसे ये ट्रांजैक्शन इफेक्ट खुल जाएगा, उसके बाद में सिनेमैटिक इफेक्ट को ओपन करना है और यहाँ ये फर्स्ट वाला डाल देना, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन है ना, जो इसको 0.5 रखना, ठीक है। सभी को आपको 0.5 रखना। सेकंड वाले प्लस पे क्लिक करना फिर से, और फिर से सिनेमैटिक जूम पे क्लिक करना, ये ट्रांजैक्शन इफेक्ट खुल जाएंगे। फिर उसके बाद में सिनेमैटिक जूम पे क्लिक करोगे, इस बार सेकंड वाला डाल देंगे। और इसका ड्यूरेशन भी आपको 0.5 कर देना, तो मैं 0.5 रख देना इस प्रकार से, ठीक है।
फिर तीसरे नंबर पे आपको क्लिक करना है, तीसरे नंबर वाले पे, तीसरे नंबर पे प्लस पे क्लिक करोगे, फिर से ये ट्रांजैक्शन इफेक्ट खुल जाएंगे। फिर सिनेमैटिक जूम पे क्लिक करना, इस बार वापस फर्स्ट वाला डाल देना, ठीक है। और इसका भी 0.5 ड्यूरेशन रख देना, ठीक है। सभी के अंदर यही करना, चारों फोटो में। फिर चौथे नंबर की फोटो पे क्लिक करना, जो प्लस पे क्लिक करना, चौथे नंबर प्लस पे, फिर से सिनेमैटिक जूम पे क्लिक करना है, फिर से आपको दूसरा नंबर वाला डाल देना और इसका भी ड्यूरेशन आपको 0.5 रख देना, ठीक है। इस प्रकार से आपको सभी के अंदर 0.5 रख देना और फर्स्ट और सेकंड ही यूज करना, ठीक है। और यहाँ से मेरे चारों फोटो का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो है ना 2 फोटो रह गई है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, जो ये 5वीं और 6ठी नंबर की 2 फोटो रहेगी, इसमें आपको कैलीग्राफिक डालना है। कैलीग्राफिक इफेक्ट कैसे डालते हैं उसके लिए आपको फोटो पे क्लिक करना है। फोटो पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आगे आ जाएगा कैलीग्राफिक, है ना। तो इस कैलीग्राफी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको देखिए ये वाला कैलीग्राफिक आपको डाउनलोड कर लेना है, जो मैं बता देता हूँ आपको कौन सा इफेक्ट है जो कैलीग्राफिक है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो जो देखिए आपको बता देता हूँ नाम क्या है। तो ये वाला कैलीग्राफिक है, मैं बता देता हूँ आपको, जो ये मेमोरी लाइन है, देखिए ये मेमोरी लाइन, ये वाला आपको ट्रांजेक्शन डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कैसे करना है, नीचे नीचे जाना है, कैलीग्राफिक में नीचे नीचे जाना है, गेट मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये ऊपर से फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 नंबर वाले जो सिंपल है ना, सिंपल वाले पे क्लिक करना है और नीचे नीचे जाना है। देखिए नीचे मिलेगा आपको एक ये मेमोरी लाइन वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ ये रहा, तो ये रहा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना मेमोरी लाइन। इसको आपको जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। तो मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया, तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। मैं बैक चल के अभी इस इफेक्ट को डाल के दिखाता हूँ, देखिएगा। जैसे ही फोटो पे क्लिक करोगे, जैसे ही फोटो पे क्लिक करोगे तो और यहाँ कैलीग्राफी का ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में देखिए नीचे जो आपके कैलीग्राफी का ओपन हो जाएंगे, तो आपको कौन सा कैलीग्राफी का आपको डाउनलोड कर लेना वो वाला, तो ये वाला देखिए मेमोरी लाइन वाला। अब इसको डालना है, तो डालने के लिए आपको क्या करना है, मेमोरी लाइन वाले पे क्लिक करना और फर्स्ट वाला डाल देना, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए फोटो इस प्रकार से आएगी, ठीक है। और सेकंड वाली फोटो पे क्लिक करना फिर से, तो मैं ये देखिए सेकंड वाले फोटो पे क्लिक करूँगा, उसके बाद में कैलीग्राफिक पे क्लिक करूँगा, उसके बाद में फिर से मेमोरी लाइन वाले को क्लिक कर लेना है आपको। देखिए मेमोरी लाइन कहाँ पे, तो ये देखिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। तो ये रहा मेमोरी लाइन वाले को आपको ओपन करना है और इस बार सेकंड वाला डाल देना। तो इस प्रकार से आपको सेकंड वाला डाल देना। अब देखिएगा इसमें इफेक्ट कितना मस्त आ रहा है। अब आपको साउंड के साथ में चला के दिखाता हूँ कि ये मैच किया कि नहीं किया, ठीक है। तो इसको साउंड के साथ में चला के दिखाता हूँ मैं एक बार। तो ठीक है, मैं साउंड के साथ में चला के दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए स्टार्टिंग से चला के दिखाता हूँ आपको। तो ये वीडियो किस प्रकार से बना देखिए। Sit by myself, talking to तो देख सकते हो आप ये फोटो वाला क्लिप थोड़ा लेट आ रहा है। अब इस क्लिप को आपको कैसे क्या, इसको मतलब ये साउंड में मैच नहीं हो रहा, ये फोटो है ना एकदम खींचती है ना, तो ये इफेक्ट यहाँ से ये एकदम परफेक्ट नहीं आ रहा है। आप परफेक्ट लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो 4th नंबर का है ना फोटो, इस पर क्लिक करना और इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा इस प्रकार से बढ़ा देना, साउंड के बराबर में कर देना। देखिए नीचे साउंड ने इसके बराबर में आ जानी चाहिए ये ऊपर वाली फोटो, ठीक है। इस प्रकार से कर देना तो एकदम साउंड मैच हो जाएगा। अब आपको एक बार वापस चला के दिखाता हूँ कि साउंड मैच हुआ। तो मैं एक बार वापस चला के दिखाता हूँ आपको, देखिएगा साउंड के साथ में मैच हुआ कि नहीं हुआ। sit by myself, talking to तो आप देख सकते हो एकदम साउंड के साथ में मैच हो चुका है। सो के गाइस आपने देख लिया होगा एकदम साउंड के साथ में मैच हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो एंड में जो 2 साउंड के साथ में एकदम मैच हो चुका। मेरी वीडियो पूरी कंप्लीटली बन चुकी है। अब आपको इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट के लिए आपको क्या करना है, ये एरो है इस पर क्लिक करना है। इस एरो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए जो भी रिजोल्यूशन रखना चाहते हो रख दीजिए। 1080 रख देता हूँ मैं, यहाँ पे 1080 इधर 60 रख देता हूँ। और यहाँ नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगी। उसके बाद में ये वीडियो पूरी एक्सपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद में एक बार साउंड के साथ में चला के दिखाने वाला हूँ वीडियो किस प्रकार से बनी। सो ओके गाइस मेरी वीडियो पूरी एक्सपोर्ट हो चुकी है। एक बार आपको चला के दिखाता हूँ। sit by myself, talking to the
हे गाइस, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे कभी मिस नहीं हो। और जो भी मैंने मटेरियल यूज किया सभी का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।